हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे एपीआई अपडेट की एपीआई बनाएंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम कर रहे थे। अब ये फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म के लिए अपडेट के लिए एपीआई बनाएंगे। इस फॉर्म में जो भी डिटेल हैं वो फिल करें और अपडेट हो जाए। तो बनाते हैं एपीआई। एपीआई बनाने के लिए हम अपना एक क्लाइंट वाला फोल्डर बंद कर देंगे, एपीआई वाले फोल्डर में आएंगे। ठीक है, तो एपीआई वाले फोल्डर में आके क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक रूट डिफाइन करते हैं। यूजर डॉट रूट में जाके रूट में आएंगे, यूजर डॉट रूट डॉट जीएस में जाके रूट डिफाइन करते हैं। यहाँ पर रूट राउटर डॉट अपडेट की एपीआई बनाए तो आ जाएगा पुट जाएगा। और यहाँ पर अपडेट करने के लिए हमें उसका रूट देना होगा कि उसका रूट क्या होगा। तो इसमें अपडेट और इसके बाद यूजर की आईडी, यूजर आईडी दे देंगे। यहाँ पर अपडेट स्लैश यूजर आईडी, और यहाँ पर एक बनाएंगे मेथड बनाएंगे अपडेट यूजर का। ये मेथड हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोलर में। ठीक है, तो अब एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कुकी पार्सर का। तो अपने बैकएंड में जाएंगे, यहाँ पर npm i कुकी पार्सर, एक बार देख लेते हैं, यही है, स्पेलिंग कुछ और है। ये हमारा कुकी पार्सर npm i कुकी पार्सर, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, एंटर। ये हमारा हो गया, कुकी पार्सर हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद ऐसे डिफाइन करेंगे इंडेक्स डॉट जीएस में। तो जो हमारी इंडेक्स डॉट जीएस है, इस फाइल में आके ऊपर इसे इंपोर्ट करेंगे। आ जाएंगे, यहाँ करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कुकी पार्सर। यहाँ पर कर लेंगे कुकी, जो भी नाम देना हो हमारे लिए, क्या नाम देंगे, यहाँ पर कुकी पार्सर कर लेंगे। कुकी पार्सर हमने कर लिया। इंपोर्ट कर लिया। अब इसे यूज करेंगे, नीचे जाके इसे ऐप डॉट यूज करेंगे। यहाँ पर नीचे जाके, यहाँ पर हमने ऐप डॉट एक्सप्रेस है, यहाँ कर लेंगे जाके ऐप डॉट यूज यहाँ करेंगे कुकी पार्सर ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर कर लिया। इसके बाद जाएंगे, बनाएंगे एक वेरीफाई। जब यूजर जो है अपडेट वही कर पाएगा जो यूजर लॉगिन हो। तो यूजर को वेरीफाई करने के लिए कि यूजर लॉगिन है और जिसकी आईडी है वही लॉगिन कर रहा है, तो हमें यूजर को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे,
वेरीफाई यूजर डॉट जी एस नाम से, वेरीफाई यूजर डॉट जी एस नाम से बनाएंगे। इसमें कोड लिखेंगे, यहाँ पर जो है पहले JWT को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JWT वेब टोकन, ठीक है। और यहाँ पर जो है एरर हैंडलर बाद में कर लेंगे। कोड लिखते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, वेरीफाई करना है हमें तो इसका नाम लिखेंगे वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन, टोकन इक्वल टू यहाँ देंगे रिक्वेस्ट रैश और नेक्स्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट रैश और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट COO कुकीज डॉट एक्सेस टोकन, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, यहाँ से हम जो है अपना टोकन गेट कर लेंगे। टोकन गेट करने के बाद में अगर टोकन एग्जिस्ट करता है, इफ अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, तो हम एक एरर वो करेंगे। जब टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर एरर हैंडलर तो हमारा एरर हैंडलर इंपोर्ट हो जाएगा। एरर हैंडलर करेंगे, इसमें हमें दो चीज़ भेजनी पड़ेंगी, एक तो कोड, स्टेटस कोड, और एरर आप क्या शो कराना चाहते हो। करा देते हैं अनऑथराइज्ड ये चला जाएगा। इसके बाद वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे JWT डॉट वेरीफाई और यहाँ पर अपना जो भी हमने बनाया टोकन वो जाएगा टोकन, और टोकन के साथ यहाँ पर हम अपनी एक सिक्योरिटी की हमें दे देनी होगी। यहाँ पर proceed डॉट env और यहाँ पर सीक्रेट की देनी होगी हमें जो हमने बना रखी है .env फाइल में। यहाँ से उठा के डाल देंगे JWT सीक्रेट की, तो JWT डॉट वेरीफाई टोकन दे दिया और proceed डॉट env डॉट सीक्रेट की दे दी। इसके बाद में यहाँ पर एरर और यूजर, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अगर एरर आकर होती है, इफ एरर आती है तो क्या हो, इफ एरर आती है तो हमें एक रिटर्न करनी है एरर द्वारा, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर और 401। अगर एरर आती है तो वही अनऑथराइज्ड ठीक है। अगर एरर आती है तो अगर सब चीज़ ठीक रहता है
अगर सब चीज़ ठीक रहता है तो यहाँ पर जो है सब चीज़ ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर में क्या डाल देंगे, यूजर डाल देंगे अपना, जो भी यूजर है चले जाएगा हमारा अपना रिक्वेस्ट डॉट यूजर में यूजर चले जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, नेक्स्ट कॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया। अब यूजर डॉट रोट में जाते हैं, यहाँ पर अपडेट डॉट यूजर, यहाँ पर पहले वेरीफाई जो हमने अभी बनाया था उसे कर लेते हैं। वेरीफाई टोकन, वेरीफाई यूजर नाम ने बनाया था हमने, वेरीफाई यूजर, हाँ यही है, ये हमने कर लिया। वेरीफाई टोकन, वेरीफाई यूजर कर लिया। और कोई भी अगर अपडेट करेगा तो पहले ये वेरीफाई करेगा ये हमारे यूजर जो है लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एक कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में जाएंगे, यूजर कंट्रोलर में, हमारा कंट्रोलर है यहाँ पर, कंट्रोलर में जाएंगे, यूजर कंट्रोलर में, यूजर कंट्रोलर में बनाएंगे यहाँ पर फंक्शन, पहले इंपोर्ट करेंगे bcrypt.js को, इंपोर्ट bcrypt, import something from bcrypt.js। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे bcrypt.js, इसका नाम दे देंगे bcrypt.js। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे अपना कंट्रोलर जो भी है, करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट यूजर नाम से फंक्शन बनाएंगे, अपडेट यूजर इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रेस नेक्स्ट, यहाँ पर पहले चेक करेंगे, ये करने के बाद में यहाँ पर जो अपने रूट बनाया था यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपडेट यूजर को कंट्रोलर से किया, हमारा अब इंपोर्ट हो गया। फिर से वहीं जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कंडीशन लगाते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू अगर इक्वल इसके बराबर नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट परम्स रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूजर आईडी, मतलब जो भी आईडी में
जो हमारी रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर उसकी जो आईडी है और जो यूजर लॉगिन है उसकी आईडी से अगर मैच नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट ऑफ परम्स जो पैरामीटर के अंदर भेजेंगे, परम्स मतलब पैरामीटर, यूजर आईडी अगर उससे मैच नहीं कर रहा है तो हमें एरर जनरेट करानी पड़ेगी। तो एरर जनरेट कराएंगे, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर 403 और यहाँ पर एरर दे देंगे, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस यूजर, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस यूजर। ठीक है, ये कर लिया हमने। अगर आईडी मैच नहीं होती है तो जो है एरर शो करा दे। अब दूसरा हम लगाएंगे पासवर्ड पे। अगर पासवर्ड ठीक नहीं है तो इफ पासवर्ड इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पासवर्ड इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो बॉडी से हम जो भेज रहे हैं पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, इसे वैलिडेट करेंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ लेंथ जो है 6 करैक्टर से कम है, अगर 6 करैक्टर से कम है तो हम एरर शो कराएंगे। पासवर्ड अगर 6 करैक्टर से कम है तो एरर रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर, यहाँ पर दे देंगे स्टेटस कोड जो भी हमें करना है, तो 400 और एरर जो भी देनी हो। पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 करैक्टर, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 करैक्टर। ठीक है, ये हमारी एरर शो हो जाएगी पासवर्ड पे। ये हमने करा दिया। इसके बाद अगर सब चीज़ ठीक है तो क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, सब चीज़ ठीक है, अगर उसने सही पासवर्ड एंटर किया है तो क्या हो, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड में हमारा bcrypt डॉट js पासवर्ड को वो करेंगे, हैश सिंक कर देंगे और यहाँ से उसका पासवर्ड भेजेंगे तो बॉडी से पास हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड और यहाँ पर दे देंगे सॉल्ट 10 डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड सॉल्ट दे दिए 10। ठीक है, पासवर्ड चेक करा लिया। इसके बाद पासवर्ड चेक कराने के बाद में हमें यूजर नेम वैलिडेट कराना पड़ेगा। अब यूजर नेम पे आते हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हम बॉडी में भेज रहे हैं, यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम भेज रहे हैं, उसमें क्या चेक कराएंगे, चेक कराएंगे अगर इसकी लेंथ 7 करैक्टर से कम है
और 20 करैक्टर से ज़्यादा है तो एरर शो हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम है, तो कंडीशन लगाएंगे इफ, जो कॉपी कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम डॉट लेंथ क्या है, 7 करैक्टर से कम है, 7 करैक्टर से कम है, और डॉट len लेंथ और 20 करैक्टर से ज़्यादा है, 20 करैक्टर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एरर शो कराएंगे। रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे 400 और एरर जो भी मैसेज हमें पास करना है, यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 7 and 20 करैक्टर्स, 7 और 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम हमने करा लिया। इसके बाद अगर सब चीज़ इसमें चेक कराएंगे, अगर इसमें स्पेस तो नहीं दिया है यूजर में, तो उसे भी वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूजर नेम डॉट includes request dot body dot यूजर नेम डॉट clu includes, अगर उसमें स्पेस है, अगर कहीं भी स्पेस दिया है तो जो है हम एरर मैसेज शो कराएंगे। रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर में स्टूडेंट कोड देंगे यहाँ पर 400 और मैसेज दे देंगे यूजर नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, यूजर नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। ठीक है, ये हमने लगा दी कंडीशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर नेम है वो लोअर केस में है, लोअर केस में होगा तभी एक्सेप्ट करेंगे। तो एक नया लगाएंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम डॉट टू लोअर केस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम डॉट टू लोअर, अगर लोअर केस में नहीं है तो यहाँ से एरर शो करा देंगे। रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर और यहाँ पर स्टूडेंट कोड दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे मैसेज यूजर नेम मस्ट बी इन लोअर केस। ठीक है, लोअर केस में होना चाहिए।
अब इसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे कि इसमें स्पेशल का करेक्टर तो नहीं है। इफ इज नॉट रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूजर नेम डॉट match मैच में क्या हो स्पेशल का करेक्टर का वो लगाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा हमें। एक करेक्टर चाहिए, स्पेशल करेक्टर कहाँ है, कहाँ से मिलेगा ये? स्पेशल करेक्टर हाँ ये 6 पे ये लगा लेंगे। और इसमें लगा लेंगे A to Z कि A से लेके Z तक आना चाहिए, और छोटा करेक्टर, और A to Z बड़े करेक्टर, A to Z स्मॉल में और बड़े में, और 0 to 9 ठीक है। स्मॉल का करेक्टर और बड़े लेटर और नंबर, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डॉलर लगा देंगे, डॉलर करने के बाद में ऐसे बंद हो गया हमारा। अब इसमें लगाएंगे, अब ना अगर हमारा स्पेशल का करेक्टर है तो जो है एक एरर शो हो जाए इसमें, तो हम रिटर्न नेक्स्ट, और यहाँ पर एरर हैंडलर और 400, यहाँ भी जो भी मैसेज शो कराना हो, यूजर नेम must can only contain, यूजर नेम can only contain characters and numbers। ठीक है, ये हमने करा दिया। इसके बाद जो है अगर सब चीज़ ठीक है तो फिर अब इसमें लगाएंगे हम ट्राई क्रॉप कैच। सब चीज़ ठीक है तो यहाँ पर ट्राई कैच लगेगा, ट्राई कैच में लगा देंगे। यहाँ पर सब चीज़ ठीक जा रहा है तो ट्राई कैच में लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर इक्वल टू अपडेटेड यूजर इक्वल टू, यहाँ पर अपडेट लगाएंगे। ठीक है, अब और यहाँ पर यूजर कहाँ से करेंगे, जो मॉडल है हमारा वहाँ से करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ करेंगे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये करेंगे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूजर आईडी। अगर ये आईडी मैच करती है तो जो है हमारा अपडेट हो जाए।
यहाँ लगाएंगे सेट अब यहाँ पर हम करेंगे यूजर नेम में क्या है हमारा यूजर नेम में हमें क्या डालना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम। ठीक है, ये डालना है हमें, यहाँ पर कॉमा आएगा, यूजर नेम में आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम। अब ईमेल आईडी अगर करी अपडेट तो ईमेल में क्या आएगा हमारा ईमेल में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ये आ जाएगी। ईमेल में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। अगर प्रोफाइल पिक्चर की है तो प्रोफाइल पिक्चर में क्या आ जाएगा हमारा प्रोफाइल पिक्चर में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रोफाइल पिक्चर डॉट बॉडी डॉट प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, पासवर्ड अगर किया है तो पासवर्ड अगर किया है उस केस में क्या आएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पासवर्ड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड हो गया हमारा, सब चीज़ हमारे हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर कर देंगे न्यू को कर देंगे ट्रू, जो न्यू डेटा आ रहा है ट्रू है हमारा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कॉन्स्ट और पासवर्ड, इसके बाद जो भी रेस्ट पासवर्ड हमने अलग कर लिया था, बाकी चीज़ अलग कर ली थी, पासवर्ड और बाकी रेस्ट इक्वल टू अपडेटेड यूजर डॉक। ठीक है, इसके बाद भेज देंगे रेस डॉट स्टेटस 200 200 डॉट जेसन में और रेस्ट भेज देंगे हम ना, क्योंकि हमें इसमें अपना जो पासवर्ड है वो नहीं भेजना, बाकी सारी डिटेल भेजनी है। हमने अपना पासवर्ड जो अलग अलग कर लिया था। ठीक है, कोई अगर एरर आती है तो हम कर देते हैं नेक्स्ट, डाल देते हैं एरर को। ठीक है, हमारा बन गया। इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन खोलेंगे, अपना सर्वर इंस्टॉल कर देंगे दोबारा। ये कोई एरर आ रही है, यूटिल
यूटिल हमने यहाँ कहीं इंपोर्ट नहीं किया है क्या? यूटिल कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल यूजर डॉट कंट्रोलर, यूजर डॉट कंट्रोलर में नहीं मिला। यहाँ हमें यूटिल करना है, यूटिल एरर। यूटिल तो आया तो है, हमने कर तो लिया। यूटिल्स एरर फाउंड मॉड्यूल डी यूटिल्स एरर डॉट जे। अच्छा, यहाँ पर हमें एरर डॉट जे एस लगाना है, अब सही हो जाएगा। यूटिल्स एरर यूजर डॉट मॉडल, यूजर डॉट मॉडल डॉट जे एस डॉट जे एस। ठीक है, अब क्या आया, दोबारा इंस्टॉल करके देखते हैं। अब क्या दिक्कत आई, यहाँ पर न्यू यूजर, यहाँ पर क्या आया था, यूजर नॉट मॉड्यूल फाउंड। कहीं और भी किया है ना इंपोर्ट हमने, वेरीफाई डॉट जे एस में यहाँ किया होगा। हाँ, यहाँ पर डॉट जे एस, अब सही हो गया हमारा, चल गया। इसके बाद टेस्ट करते हैं एपीआई हमारी, ये है। यहाँ पर हमने राउट किया है, हमारा राउट बनाया था हमने। यहाँ पर अपडेट और यूजर आईडी देनी है। यहाँ पर पहले साइन इन कर लेते हैं। साइन इन का डेटा हमारा ये है आकाश। साइन इन करके देखते हैं, पहले साइन इन हो रहा है हमारा। ठीक है, साइन इन के बाद में यहाँ पर बनाते हैं दूसरा, एपीआई का राउट क्या होगा हमारा, अपडेट के अंदर जाएगा हमारा। आउट अपडेट, और इसके आगे भेजेंगे हम अपना राउट। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हमने साइन इन भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट, और इसके बाद यहाँ पर इसकी आईडी जाएंगी। आईडी हमारी क्या है, ये वाली आईडी है। यहाँ इसकी आईडी भेजेंगे। ठीक है, और बॉडी में जाके यहाँ करेंगे अपडेट पुट, रॉ में जाएंगे और यहाँ पर यूजर नेम में यहाँ पर देंगे। यूजर नेम में अभी क्या है हमारा, आकाश ही होगा, तो यहाँ पर करते हैं
आकाश 5 करेक्टर का है, एरर आनी चाहिए क्योंकि 6 करेक्टर होने चाहिए। कैन नॉट पुट रिक्वेस्ट, कुछ एरर आई यहाँ भी आई हमारी, क्या एरर आई, ये तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नेम में याद डाल दिया हमने आकाश 1 2 3। अब करते हैं कैन नॉट पुट, ए नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, API यूजर अपडेट। अच्छा, तो यहाँ पर API के आगे यूजर लगेगा यहाँ पर। अब करते हैं, यहाँ पर देते हैं आकाश, तो यहाँ पर एरर आ गई कि जो है 7 करेक्टर और 20 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर देते हैं आकाश 0102। यूजर नेम हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये API हमारी सारी सही से काम वर्क कर रही है। अब यहाँ पर हम अपडेट करते हैं ईमेल आईडी, ईमेल डालते हैं, यहाँ लिखते हैं अभी ईमेल आईडी क्या है हमारी, आकार@ जो करते हैं हम यहाँ पर आकाश 0102 चेक करते हैं। एक बार जाके अपना डेटाबेस चेक करते हैं, यहाँ से MongoDB में जाते हैं, MongoDB एटलास, यहाँ से अपना डेटाबेस में जाके चेक करते हैं क्या हुआ। तो साइन इन, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना डेटाबेस में जाके देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं डेटाबेस में चेक करने के बाद में ब्राउज कलेक्शन में जाते हैं, अपना जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। मेरा प्रोजेक्ट यही है। अब यहाँ जाने के बाद में यूजर में जाते हैं, यूजर डेटा देखते हैं यहाँ पर, आकाश का देखो यूजर नेम हमारा अपडेट हो चुका था 0102, ईमेल आईडी नहीं हुई अपडेट, ईमेल आईडी अभी रिक्वेस्ट जा रही है। तो हमारा सारा चीज़ ठीक कर रहा है, दोबारा कैंसिल करते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी की जगह भेज, यहाँ करते हैं आकाश, बंद करते हैं @gmail.com, दोबारा करते हैं, देखते हैं।
अपडेट यूजर का लगाया था हमने, पासवर्ड का लगाया था, यूजर नेम पे लगाया था, अपडेट यूजर पे लगाया था। अच्छा, हमने ईमेल आईडी यहाँ पर लगाया नहीं था, क्योंकि ईमेल आईडी जो है यूजर अपडेट नहीं कर सकता, इसलिए ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसको अपडेट करते हैं, पासवर्ड को अपडेट करते हैं, पासवर्ड हो जाएगा अपडेट। कैसे करते हैं, यहाँ डालते हैं पासवर्ड। हमने ईमेल लगाया नहीं, इसलिए नहीं हो रही थी। यहाँ लगाते हैं पासवर्ड, पासवर्ड में डालते हैं 01020305 करते हैं अपडेट। पासवर्ड पासवर्ड यूजर नेम का किया है हमने, और यूजर नेम का बनाया था, और यूजर नेम सब चीज़ ठीक है। तो अपडेट यूजर नेम, पासवर्ड का हमने बनाया ही नहीं लग रहा है। हाँ, बनाया था। एक मिनट, यहाँ जाके देखते हैं। यहाँ हमने अपडेट यूजर नेम को बनाया था, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड में अगर पासवर्ड जो है 6 करेक्टर से वो होना चाहिए, तो उसको लगाया था। और फिर यूजर नेम, अरे हमने अपडेट का लगाया नहीं था ना, अपडेट का हमने लगाया नहीं था, यूजर नेम का लगाया था। ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा। यूजर नेम ओनली होगा अपडेट, बाकी चीज़ें अपडेट नहीं होंगी, वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी हमारा ये पे हमारी काम कर रही है अपडेट वाली। यूजर नेम आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। मैं दोबारा करता हूँ यूजर नेम अपडेट। यूजर नेम यहाँ लगाता हूँ, यूजर नेम आकाश, पहले आकाश 0102 था, अब इसको फिर से आकाश का कर देता हूँ मैं। देखता हूँ हो गया अपडेट, नहीं होगा। ये 7 से 20 करेक्टर बीच में होना चाहिए। तो आकाश वर्मा कर देता हूँ, हमारा हो गया। और ऑनलाइन जाके चेक करता हूँ डेटाबेस में, यहाँ पर अभी आकाश 0102 आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद में हमारा वही आना चाहिए, आकाश वर्मा। ठीक है, तो हमारा ये वर्क कर रहा है अच्छे से, अपडेट वाली एपीआई हमारी काम कर रही है। ओके गाइस, थैंक यू।